सिविल अदालतों की मॉडल टाउन मुंतकली पर और मुकदमात के खिलाफ वकला का एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर शदीद हंगामा आराई, पुलिस का वकला पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला ने भी पुलिस पर डंडे बरसा दिए। एहतजाजी वकला की हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने हाईकोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। वकला तंजीमों का कल हड़ताल का ऐलान। सोनिया 9 मई वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। वजीर आजम वफाकी काबीना के फोरम से सोनिया 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मसम्मत और शोदा से सारे यकजहती की जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फरोग पर जोर देगी। 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई बदतरीन सानहा है। एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। ख्वाजा पाकिस्तान की तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। इन किरदारों की सजा का फैसला आईन और कानून करेगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का हौलनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक दिन करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 9 मई के लम्हात याद करके हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। एक सियासी इंतहा पसंद ग्रोह ने अफवाज पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की मुनज़्ज़म साजिश की। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, जिसका मास्टरमाइंड बानी PTI है। खुद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कमीशन बनना चाहिए तहकीकात के लिए, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ धरना वाले मामले को भी देखा जाए। मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। कुरान के अंदर ये वाक़या है कि दोनों फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास सबूत है और ये सब कुछ हुआ और लिहाजा मैंने फैसला कर दिया। चाहता हूँ कमीशन बने, इसमें 9 मई की तहकीकात की जाए और सजा दी जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी चुप का रोजा तोड़ दिया। कहा, दोनों तरफ के लोगों को दरगुजर करना पड़ेगा। अवाम और मुल्क का सोचे। 8 फरवरी के लिए निशान तक चीना, लेकिन फिर भी अवाम ने साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके अमूर पर कदगन लगाना है। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आइनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है, सादा कानून साजी से नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म करना नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रुस्के पाउंड के जुमले से फैसले का आगाज किया। रुस्के पाउंड ने कहा था, अगर हम चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो इसे आज़ादी देना होगी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस खत आज खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालती हुक्म पर 500 हाई कोर्ट्स ने अपने तहरीरी जवाबात जमा करवाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज़ जमा करवा दी। हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि आइंदा समाअत तक सिफारिशात जमा करवा दी जाएंगी। जजेस की जानिब से वफाकी हुकूमत या उसके मातहत एजेंसी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए जमा करवाए जाएं। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। दायर दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत काबिल गिरफ्तारी का मामला। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 16 मई तक तौसीह कर दी गई।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 मई तक मुलतवी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान एक गवाह का बयान कलमबंद हुआ। एक पर जराह मुकम्मल की गई जबकि दूसरे गवाह पर जुज़वी जराह की गई। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ारत उमूर समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की अफरादी क़ुव्वत और न्यू टेक में इस्लाहात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की तकनीकी और फ़नी तालीम की यकसा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के बेहतर रोज़गार के लिए पाकिस्तानी स्किल कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के फौरी क़याम की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला की यादगार शहदा पर हाजिरी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर नॉर्थ के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। खिताब करते हुए कहा कि फ्रंटियर कोर नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत और बहादुरी पर नाज है। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। We always support diplomatic engagement between our partners. I don't have any further comment on the visit between the Saudi Crown Prince to Pakistan, but it's, that kind of diplomatic engagement is routine and something that we support and encourage. अमरीका की सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह है। अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। कौमी असम्बली की 37 कमेटियां ताहाल फाल न हो सकी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाला आज का इजलास भी मुलतवी। इजलास में पार्लिमानी पार्टीज के चीफ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, डॉक्टर फजल और आमिर डोगर ने भी शिरकत करना थी। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मनोआन अमल करेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन करने की समझी मंजूर कर ली। इजाफी खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट भी मंजूर कर दिया गया। खरीफ की फसल में यूरिया खाद की जरूरत पूरी करने की समझी भी मंजूर। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि पंजाब भर में आटे की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई। लाहौर डिवीजन में 10 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई। लाहौर डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब है। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी रेट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 2 दिन में डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नान बाई एसोसिएशन और ज़िले इंतजामिया लाहौर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नान बाई एसोसिएशन ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। तमाम तंदूर खुले हुए हैं। रोटी 16 रुपए में फरोख्त करेंगे। ताहम नान की कीमत पर बातचीत कुछ रोज बाद दोबारा होगी। नान बाई एसोसिएशन। हुकूमत ने पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में इजाफा कर दिया। आज से 5 साल की मुद्दत के हामिल 36 सफ़ात के मिशन रीडेबल पासपोर्ट की फीस 12,500 और 72 सफ़ात की फीस 18,500 रुपये होगी। 10 साल मशीन रीडेबल पासपोर्ट के लिए 36, 72 और 100 सफ़ात के लिए फीस बिल तरतीब 16,200, 25,200 और 32,000 रुपये होगी। वज़ीर-ए-आज़म
मुल्क भर से सरकारी हज ऑपरेशन का कल से आगाज। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी कल से शुरू होगी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से निजी एयरलाइंस की दो परवाजें आज़मीन को लेकर रवाना होंगी। पहली परवाज से 180 जबकि दूसरी परवाज से 150 आज़मीन कराची से मदीना मुनव्वरा जाएंगे। अवाम को रिलीफ देने और महंगाई पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का नया फार्मूला सामने आ गया। पंजाब भर में अशिया ज़रूरियात, ज़खीरा और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। डिप्टी कमिश्नर को चीनी, चावल, दालों, खाद और दीगर कारोबार करने वाले अफराद की फहरिस्त फराहम की गई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद सस्ता हो गया। फी किलो कीमत में 32 रुपए की कमी। ब्रायलर मुर्गी के फी किलो गोश्त की नई कीमत 438 रुपए मुकर्रर कर दी गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का रेट 291 रुपए किलो है। लाहौर इंतजामिया की जानिब से सब्जियों और फलों के नए सरकारी रेट भी जारी कर दिए गए हैं। सूरज का पारा हाई गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। पंजाब भर में रोज बरोज दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। पीडीएम में पंजाब ने रवा हफ्ते हीट वेव, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि 8 से 10 मई के दौरान पंजाब में दिन के दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के। मुख्तलिफ अजला में 10 और 11 मई को तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दूसरे दिन भी नकल माफिया का राज। 10वीं क्लास का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा शुरू होने से निस्फ घंटा पहले आउट हो गया। नकल माफिया ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में दूसरे दिन भी पर्चा आउट कर दिया। और आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत पॉल स्ट्रिंग करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और कनाडा के साथ ग्रुप ए में शामिल है। T20 वर्ल्ड कप अगले माह अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा।